बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए हर दांव खेल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अगस्त से राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार का ये फैसला न सिर्फ बिजली बिल से राहत देने वाला है, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। सवाल उठता है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक चुनावी गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर देगा? और क्या नीतीश ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के हाथ से मुफ्त बिजली का मुद्दा छीन लिया है? आइए इस फैसले की परतें खोलते हैं। बिहार में बिजली की हालत किसी से छिपी नहीं है। सालों से राज्य बिजली कटौती और अनियमित आपूर्ति से जूझ रहा है। नीतीश सरकार ने पिछले कुछ सालों में हालात सुधारने की कोशिश की, लेकिन कई गांवों और कस्बों में आज भी अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान सुनने में जादुई लगता है। बिजली का फ्री वादा, राहत या जुमला? नीतीश ने ट्वीट कर कहा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन क्या ये वास्तव में इतना आसान है? एक औसत परिवार महीने में 200 से 300 यूनिट बिजली खर्च करता है, यानी कि 125 यूनिट मुफ्त मिलने के बाद भी बाकी का बिल तो भरना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह मुफ्त बिजली नहीं है, बल्कि एक सीमित छूट है। फिर भी 1.67 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, जो सियासी तौर पर नीतीश के लिए माहौल बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा जमीन पर उतरेगा या सिर्फ चुनावी हवा में उड़ जाएगा? नीतीश ने सिर्फ मुफ्त बिजली का ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा दांव खेला है। अगले 3 साल में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। योजना है कि हर घर की छत या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर संयंत्र लगाए जाएं। कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि बाकियों को सहायता दी जाएगी। ये सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन हकीकत में चुनौतियां कम नहीं हैं। सौर संयंत्रों के लिए भारी निवेश चाहिए। बिहार की आर्थिक स्थिति और बिजली कंपनियों का घाटा पहले से चिंता का सबब है। हर साल अरबों रुपए का नुकसान झेल रही इन कंपनियों पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली का बोझ कैसे पड़ेगा? क्या बिजली की दरें बढ़ेंगी या सरकारी खजाने से सब्सिडी दी जाएगी? अगर सब्सिडी दी गई तो बिहार का बजट हिल सकता है और विकास कार्य ठप हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं, लेकिन नीतीश का ये ऐलान इन समीकरणों को पीछे छोड़ सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के मतदाता जो बिजली बिल से परेशान हैं, इस वादे से खुश हो सकते हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू और गठबंधन एनडीए को इससे फायदा मिल सकता है। जानकार मानते हैं कि 2025 के चुनाव में ये फैसला ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में माहौल बना सकता है। लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पहले से मुफ्त बिजली की बात कर रहे थे। नीतीश ने ये ऐलान कर उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे सकता है। नीतीश की साख भी दांव पर है। अगर ये योजना लागू नहीं हुई या जनता को वास्तविक राहत नहीं मिली, तो ये वादा उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। मुफ्त बिजली के अलावा नीतीश ने कई और ऐलान भी किए हैं। 1.5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार। 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार के 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे 6,000। दीदी की रसोई में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली। नई बस खरीदने पर 20 लाख देगी सरकार। गुरु शिष्य परंपरा योजना भी मंजूर की गई। दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जैसे वादे शामिल हैं। इससे साफ है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन क्या ये सारे वादे पूरे होंगे या सिर्फ कागजी शेर साबित होंगे? नीतीश कुमार के 125 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। ये गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देगा, सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भरता की राह खोलेगा और शायद चुनावी गेम भी बदलेगा। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है। अगर ये वादा हकीकत में ढला तो नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक इतिहास रच सकता है, वरना ये एक और खोखला दावा बनकर रह जाएगा जिसे बिहार की जनता जल्द भूल भी जाएगी।